हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको 1xBet में विड्रॉ रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हमेशा फेस करने को मिल ही जाता है। तो प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम वो विड्रॉ रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ टाइम बाद या एक दिन बाद हमें ई ट्रांसफ़र कंप्लीट होने का मैसेज भी आ जाता है कि ई ट्रांसफ़र आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो अमाउंट जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो उस अमाउंट को हमें अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेना है, क्या क्या प्रोसेस करना है, इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 18/8/21 को 3:06 पे मैंने एक रिक्वेस्ट लगाया था 892 रुपये का, जो कि सक्सेसफुल लग गया था। और 19 तारीख को 2:13 पे हमें मैसेज आया था कि ई ट्रांसफ़र आपका 892 रुपये का कंप्लीट हो गया है। लेकिन जब मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो वो अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया था। तो फिर मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने आपके पास 3 ऑप्शन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जाइएगा नीचे में तो कस्टमर सपोर्ट है, उसमें 3 ऑप्शन आता है। एक चैट का ऑप्शन है, कॉल बैक का है, एक कॉन्टैक्ट का है। तो चैट के ऑप्शंस में प्रॉब्लम यह है कि उसमें सिर्फ आपको डिपॉजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम ही बता पाते हैं। डिपॉजिट आपका नहीं हुआ तो उसको स्क्रीनशॉट भेजिए और आपको डिपॉजिट करवा के देंगे, लेकिन विड्रॉल में कुछ आपकी हेल्प उतना नहीं कर पाते हैं वो। कॉल बैक में भी वही सिस्टम है कि आपको रात में हमेशा कॉल बैक आपने लगा दिया तो रात में 2 बजे 3 बजे कॉल आएगा कि नहीं आएगा पता भी नहीं चलता है। तो सबसे सेफ़ है इसमें कॉन्टैक्ट में कि ईमेल कीजिए उनको, ईमेल पे आपको रिप्लाई मिलेगा। कुछ देर वेट करना पड़ता है, ईमेल पे आपको रिप्लाई मिलता है। आपको ईमेल पे रिप्लाई नहीं मिलने का सबसे मेन कारण यही होता है कि आपने जिस भी मेल आईडी से अपना 1xBet का रजिस्ट्रेशन किया है उस मेल आईडी से आपने उनको ईमेल नहीं किया होगा, तो आपको ईमेल पे रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर आपने उस ईमेल आईडी से, जिस मेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उस मेल आईडी से आप उनको मेल कीजिएगा तो आपको 100% वो कंफर्म है कि मेल का रिप्लाई देंगे वो। तो क्या रिप्लाई करना है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो देखिए, आपको सिंपली उनको मेल करना है info-ind@1xbet-team.com पे। आप वहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पे जब आप कस्टमर सपोर्ट में हैं तो कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सबसे ऊपर में जनरल क्वेरीज में सबसे पहला जो मेल है फॉर इंडियन यूजर, उस पर आपको मेल करना है। तो वो मेल में क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें आपको लिखना है कि ई ट्रांसफ़र आपका उतना कंप्लीट दिख रहा है लेकिन आपका अकाउंट में नहीं आया है। तो नीचे में लिखना है कि डियर सर, माई गेमिंग आईडी, आपका जितना भी गेमिंग आईडी है वो आप रिक्वेस्टेड फॉर विड्रॉल ऑफ रुपये, जितना तारीख को आपने लगाया होगा, आपका किस दिन ई रिक्वेस्ट कंप्लीट दिखा रहा है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि मेरा बैंक में अभी तक पैसा नहीं आया है, वो अमाउंट हमें कब तक मेरे बैंक में रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसका PDF अपलोड करना है। PDF में स्टेटमेंट आपको लेना है और उस स्टेटमेंट को आपको इनको भेज देना है। तो उसका कुछ पासवर्ड होगा, तो वो पासवर्ड भी आपको उसमें मेंशन करना है कि मेरा इस स्टेटमेंट का पासवर्ड इतना है, और ये लिख के आपको भेज देना है। जैसे ही ये भेजेंगे आपको उधर से कुछ ही देर में आपको एक रिप्लाई आएगा जो कि सिस्टम जनरेटेड मेल होता है। इस मेल पे आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करना है, इसमें सिर्फ एक टिकट ID होता है, वही आपका काम का है। बाकी इस मेल पे आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करना है। और उसके कुछ देर बाद 1 घंटा 2 घंटा के बाद आपको मेल आएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको करस्पॉन्डिंग के ट्रांसफ़र कर दिया गया है, आप कुछ देर वेट कीजिए। तो आपको वेट कर लेना है 24 घंटा तक। 24 घंटा के अंदर में आपका अमाउंट अगर आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 24 घंटे के बाद आपको उनको मेल करना है। 24 घंटे के बाद मेल में क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ मैं आपको। 24 घंटे के बाद मेल करना है, उसमें ये लिखना है कि मेरा पैसा अभी तक मुझे नहीं मिला है, वो कब तक मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, और लेटेस्ट जो आपका बैंक का स्टेटमेंट है उस टाइम का वो उनको दे दीजिए। उसके बाद वो आपको
24 घंटा के अंदर में ही रिप्लाई करेंगे और जो भी मेथड से उन्होंने आपको पेमेंट किया है उसका वो रेफरेंस नंबर भी देंगे। जैसा कि आप सबसे नीचे देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि IMPS इतना से आपको बैंक अकाउंट में भेज दिया गया पैसा, आप अपने बैंक से चेक कीजिए। लेकिन वो अकाउंट तो आपको आया नहीं है, तो ये पैसा क्यों नहीं आता है, तो ये पैसा क्यों कहाँ जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये पेमेंट जो करते हैं, ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड से पेमेंट होता है, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, ये सबसे जो पेमेंट होता है वो पेमेंट थर्ड पार्टी गेटवे के थ्रू होता है। जैसे मतलब कि डायरेक्ट आपने कभी पेमेंट किया होगा किसी को फ़ोन पे से, तो वहाँ आपको दिखता होगा कि पेमेंट कंप्लीट हो गया है, लेकिन जिसको आपने भेजा होगा उसको पेमेंट नहीं मिलता है, तो वो पेमेंट थर्ड पार्टी गेटवे के थ्रू कंप्लीट होता है। तो जिस टाइम आपने उनको पेमेंट किया होगा उस टाइम थर्ड पार्टी गेटवे का सिस्टम एरर होगा या उनका कुछ प्रॉब्लम होगा उनके सिस्टम में, जिसके कारण वो पेमेंट वहाँ पे फंसा रहता है और वो पेमेंट क्लियर होने में 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है। अगर 24 से 48 घंटे में वो पेमेंट क्लियर नहीं होता है तो जो आपने पैसा भेजा है अगर आपने, तो आपके वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। नहीं तो अगर 24 से 48 घंटे में पैसा क्लियर हो जाता है तो जो जिसको आपने भेजा है उसको पैसा वो मिल जाता है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि जो पैसा उन्होंने आपको भेजा है वो 24 से 48 घंटे में अगर आपको नहीं मिला तो वो पैसा उनको ही रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और जब उनको पैसा रिफ्लेक्ट होता है तो वो जो अमाउंट है वो आपको वॉलेट में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसा कि आप इस मेल में देख सकते हैं कि हमें 22 अगस्त को मेल मिला था रात में, जिसमें लिखा हुआ था कि डियर यूजर, दिस अमाउंट विल बी रिफंडेड बैक टू योर अकाउंट विद इन सम मिनट, यानी कुछ ही मिनटों में आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा वॉलेट में भेज दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो पैसा मुझे मिला था कि नहीं मिला था। मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। शायद सिस्टम में थोड़ा सा एरर आ रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि वो पैसा मुझे मिला था कि नहीं मिला था। देख सकते हैं आप 22 तारीख को 2:11 पे अनेबल टू विड्रॉ फंड ऑन रिक्वेस्ट नंबर इतना इन द अमाउंट ऑफ 892 डिनाइड बाय ऑपरेटर, पेमेंट कैंसिल्ड, यानी कि पेमेंट कैंसिल्ड होने के कारण वो 892 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो इस तरह से मतलब कि जब भी ये प्रॉब्लम आपको फेस आप कर रहे हैं तो आप 24 घंटा तक वेट कीजिए। अगर 24 घंटा में आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो वो पैसा 99% चांस है कि आपको वो लोग वॉलेट में दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेल करना है, उनको मेल भेजना ही है। अगर आप मेल नहीं भेजते हैं तो वो पैसा वो शायद नहीं भेजेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।